राफेल विमान, चिनूक हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल ये सब किस लिए रखे हैं? सिर्फ शो करने के लिए रखे हैं क्या? यहाँ का आवाम, यहाँ का नागरिकों का, आवाम का टैक्स का पैसा से लिए हैं वो, है ना? तो सिर्फ 26 जनवरी में शो करके दिखा दो और उसको वापस बस्ता में पैक करके, बक्सा में पैक करके रख दो। क्या करना चाहिए भारत से? चरखा फेंक देना चाहिए। अरे दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जो है ना, बिना खड़ग बिना ढाल का आजादी मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, सिर्फ चरखा दो ले जाकर के वहाँ चलाइए, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए सर, जैसे 370 हटा था ना, वहाँ शांति था। वहाँ जैसी इसका फिर से महबूबा मुफ्ती हो या उनका जो फारूक अब्दुल्ला, इनका जो सरकार जैसी आया ना, आतंकवाद चरम पर आ गया। कीड़ा मकोड़ा, खर पतवार, कांटा जितना भी है ना, उसको साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रजातांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होगा। मोदी सरकार को अपना 56 का दमखम दिखाना होगा। और वो 2 साल लगाई इमरजेंसी, आप 4 साल लगाइए देश में। इमरजेंसी जब तक नहीं लगाइएगा, देश नहीं सुधरेगा। जाते जाते मोदी साहब इमरजेंसी देश में लगा करके देश को सुधार दीजिए। जी, इमरजेंसी लगा दीजिए। ये क्या लगता है कि भाई सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना, किस तरफ जा रहा है देश? देखिए, हिंदू सहिष्णु होता है, पलट के जवाब नहीं देने जानता है, देवता तुल्य होता है, देवता होता है। इनको जो है किसी प्रकार का जो है धार्मिक बंदा होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। इन लोगों को मार काट, लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहता है। ये बोलता है हमें युद्ध नहीं चाहिए भैया, युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति प्रिय हैं। हम कोई मारेगा भी तो हम ना एक गाल में मारेगा ना, एक गाल दिखा देंगे। काहे भाई? तो हमको गांधी जी सिखाया है। कौन गांधी? तो राष्ट्रपिता गांधी, महात्मा गांधी सिखाया है कि एक गाल में मारो, एक गाल दिखा दो। तो एक गाल हम दिखा देने जानते हैं, क्योंकि पढ़ाया भी वैसी गया, अहिंसा परमो धर्म, इतना ही पढ़ाया गया कि अहिंसा माने करना, अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। और इसके आगे का वाला हिस्सा खा गया, धर्मो हिंसा तथैव च, ये वाला खा गया। खाली ये शॉर्ट में आधा पढ़ाया गया हमें। तो हिंदू को जब भी मारेंगे आप, ये वाला गाल में मारेंगे ना, तो ये वाला गाल दिखा देगा। वैसे ही पढ़ाया गया। गांधी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जिनका नोट के ऊपर में उनका फोटो है। इतना इज्जत, इतना मान प्रतिष्ठा, भारत का, पूरा भारत देश का राष्ट्रपिता है। वो हमें सिखाए हैं कि कोई भी एक गाल में मारता है ना, तो एक गाल दिखा दो। कहीं भी झगड़ा होता तो चरखा फेंक दो, आजादी मिल जाएगा। हाँ। पाकिस्तान कनेक्शन है इस आतंकवादी हमले में, क्या करना चाहिए भारत से? चरखा फेंक देना चाहिए। अरे दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जो है ना, बिना खड़ग बिना ढाल का आजादी मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, सिर्फ चरखा 2 ले जाकर के वहाँ चलाइए, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। चरखा चलाने से ठीक हो जाएगा, आतंकवादी हमले खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही हमें पढ़ाया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जिनको इतना हम इज्जत दिए। हमारे नोट पर जो है, जो भी बड़ा से बड़ा नोट, छोटा से छोटा नोट, उस पर देखिए महात्मा गांधी जी का फोटो है। आदर्श है हमारे देश के बापूजी, और वही सिखाए हैं कि कोई भी एक गाल में मारता है तो एक गाल दिखा दो, और कोई भी कहीं भी अगर झगड़ा लड़ाई का ऐसा मूवमेंट आता तो चरखा चला दो, शांति आ जाएगा। इजराइल वाला मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। कोई साजिश तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया आतंकवादी हमले में? देखिए सर, भारत को इजराइल वाला मॉडल लाने की जरूरत है। जब तक इजराइल की राह पर नहीं चलोगे, देश में ऐसे ही होगा। इजराइल वाला मॉडल एक बार ला करके देखिए। अमेरिका से सीखने की जरूरत है। 10 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं, विदेशी घुसपैठिए, और उनको पकड़ करके डिपोर्ट करना होगा अमेरिका से सीख करके। तो और मोदी साहब को प्रजातांत्रिक ढंग को एक बार साइड करके, लोकतंत्र को एक बार साइड करके देश में इमरजेंसी लगाना होगा, तभी जाकर के जो है जो सुरक्षित रहेगा हमारा भारत देश। और कोई भी आतंकवादी गतिविधि करता है, कोई भी ये धर्मांतरण करता है, कोई अलगाववादी, कोई इसके कह रहे हैं भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कहा यह भी जा रहा है वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। देखिए, सरकार जो है इस पे प्लान करे। ये विशेष सबको पता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है, सबको पता है। मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा, अब बोलने का वक्त आ गया है और सबको पता है कौन नहीं है कौन क्या है। बोलने से कोई ये नहीं है। सिर्फ हम इतना ही कहना जानते हैं, देश तभी सुरक्षित होगा जब मजबूत कानून बनाइएगा। मजबूत कानून, सड़ा गला कानून, ब्रिटिश जमाने का कानून है, घिसा पीटा कानून है। इससे आतंकवादी और धर्मांतरण करने वाले, उपद्रवी, जो सरकारी संपत्ति जलाते हो बच जाते हैं। नया कानून पास करके जो भी इस टाइप का इलीगल काम करता है, सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को, और जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए कि जो भी गलती करता है, उपद्रवी, रेल को बेपटरी करता है, आतंकवाद का काम करता है, मैं बता रहा हूँ, मेरी जस्ट लिसन टू मी, रेल को बेपटरी करता है और जो है धर्मांतरण करता है, अलगाववाद ही करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, देश विरोधी जो काम करता है,
आतंकवाद लोगों को बेकसूर लोगों को मारता है, जिंदा जलाता है, उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करे, गैंगस्टर एक्ट लगाए, उसके बाद उसका 100% संपत्ति सीज करे, उसका वोटिंग राइट्स खत्म करे, नागरिकता खत्म करे और उसको जो है ना आजीवन कारावास में डाले, तब जाकर के ये लाइन में आएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है चारों तरफ। क्या कर रही है भारत सरकार भाई जब 370 हटाए और जो है और सी चीज़ें, मान लिया फिर से इलेक्शन हुआ और केंद्र के हाथ में आई जम्मू कश्मीर, उसके बावजूद भी स्थिति वही की वही है। पहले भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज भी वही हो रहा है। देखिए सर, जैसे 370 हटा था ना, वहाँ शांति था। वहाँ जैसी इसका फिर से आपका ये महबूबा मुफ्ती हो या उनका जो फारूक अब्दुल्ला, इनका जो सरकार जैसी आया ना, आतंकवाद चरम पर आ गया, क्योंकि ये साफ साफ कहते हैं कि भारत से हमको कोई मतलब नहीं है, ना हम भारत का कानून मानेंगे, ना तिरंगा को मानेंगे, ना यहाँ का अवाम अपने हैं, ना यहाँ के कोई सिस्टम अपना है, किसी को नहीं मानेंगे। वो अपना पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान का गुणगान गाने वाले लोग हैं और हरदम अलगाववाद का विचारधारा राग अलापते हैं, है ना, अलगाववाद, अलग रहना है। तो वो ऐसा ही होगा, क्योंकि उनका जो जहाँ का सीएम होता है वही वहाँ का पीएम होता है। वो वहाँ का पीएम है, वो अपना तरीका से चला रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। आने वाला समय में भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर जो है आवाम जो है हमारे जो सुरक्षित रहना चाहते हैं वो यहां पर घूमने नहीं जाएं सेंसिटिव एरिया में। मान लिया अगर लिंक निकलता है पाकिस्तान से तो भारत को आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान पे? बिल्कुल। देखिए, राफेल विमान, चिनूक हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब किस लिए रखे हैं? सिर्फ शो करने के लिए रखे हैं क्या? यहाँ का आवाम, यहाँ का नागरिकों का, आवाम का टैक्स के पैसा से लिए हैं वो, है ना। तो सिर्फ 26 जनवरी में शो करके दिखा दो और उसको वापस बस्ता में पैक करके, बक्सा में पैक करके रख दो, इसके लिए नहीं है। अब समय आ गया है, जो अगर कोई आंख दिखाता है तो उसको 56 का दमखम दिखाइए, उसको ब्रह्मोस का क्या पावर है वो दिखाइए। और चिनूक हेलीकॉप्टर क्या कर सकता है, राफेल विमान क्या कर सकता है, लड़ाकू विमान हमारे क्या कर सकता है, हमारे फौजी भाई क्या कर सकते हैं, वो अपना दमखम दिखाइए मोदी साहब। और जाते जाते आपका आखिरी चरण का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, आप जाते जाते देश को जो है ना सुधार के जाइए। जितना खर पतवार, कांटा, कंकड़, बिच्छू, तेलचट्टा, काकरोच, सांप जितना जहरीले है यहाँ, उसको साफ करके जाइए। जाते जाते देश में इमरजेंसी लगा करके सब ठीक करके जाइए। बीजेपी जब से आई है तब से धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुसलमान करा रही है, जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है, तभी हिंदू मुसलमान करके जो है एक दूसरे को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान वो करते थे, कांग्रेस पार्टी हमेशा शुरू से करती आई है। अभी जो है ना मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और देखिए ये ईद में देखिए कभी कोई प्रधानमंत्री दिया था मोदी का जो गिफ्ट, मोदी का मतलब मोदी क्या सौगाते मोदी कोई दिया था आज तक? आज सौगाते मोदी दिए, ईदी 32 लाख जो है ना किट दिए, उसमें कुर्ता पैजामा, खजूर, सेवैया और नारी स्त्रियों के लिए जो है मोहतरमा के लिए कपड़े, है ना, सलवार सूट का सब कुछ दिए, उनको ईदी दिए। बड़ा से आशा रहता है कि मेरा कोई चाचा है, कोई